नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले जो सच सामने लाता है और उसके ऊपर होती है कानूनी कार्रवाई। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उदयपुर वाली घटना ने दहलाया सभी का दिल। मुस्लिम भाई बोले जिसने भी यह हत्या की इन दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी हाँ, एक बार फिर से मुस्लिम भाइयों ने दिल जीत लिया ये बोलकर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जी ममता बनर्जी, बोले मैं जुबैर के पक्ष में हूं। जी हाँ, जो जुबैर सच्चाई सामने लाता है उसको जेल भेजा गया, यह सरासर गलत। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उदयपुर वाली घटना पर सियासत हो गई शुरू। भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों कई दिग्गज नेता जाएंगे कन्हैया के परिवार से मिलने। जी हाँ, जिनकी हत्या कर दी गई। बताएंगे आखिरकार बीजेपी कैसे अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार। अशोक गहलोत बोले कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी हाँ, रूह भी कांप जाएगी, ऐसी सजा देंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की बोई हुई नफरत आखिरकार दोस्तों पूरे देश में लगी गई। जो बीजेपी ने धर्म की आग लगाई है दोस्तों, वो लगातार एक एक कर लोगों को झुलसा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सच के पहरेदार बीजेपी को पसंद नहीं है, जो सच बोलता है वो लोग बीजेपी उनसे नफरत करती है। जी मोहम्मद जुबैर के पक्ष में आ गया अखिलेश। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी, बोले तुम एक सच की आवाज को दबाओगे 100 और खड़े हो जाएंगे, हैशटैग डरो मत। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ये वही दो आरोपी ने दोस्तों आपको बता दें कन्हैया को मारा है जिन लोगों ने मोदी सरकार को मारने की जान से धमकी दी थी। इसके बारे में भी बताएंगे कैसे मुस्लिम भाइयों का नाम खराब कर रहे हैं दोस्तों ऐसे लोग। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक करके देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जी ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी को लिया हाथ। दरअसल ममता बनर्जी मोहम्मद जुबैर के पक्ष में आ गई। ममता बनर्जी का कहना है कि मोहम्मद जुबैर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है यह संविधान के खिलाफ है। आपको बता दो तो मोहम्मद जुबैर के ऊपर ये जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, यह मामला 2018 का है। 2018 को दोस्तों मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया था जो कि एक फिल्म का सीन किया गया था। इस फिल्म को सभी लोगों ने कई बार देखा होगा। इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी के धर्म को आघात पहुंचाए, लेकिन मोहम्मद जुबैर को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया यह कहकर कि हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह दोस्तों कि ना ही मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो को एडिट करा, ना ही मोहम्मद जुबैर ने इस पर कुछ लिखा। यह वीडियो तो दोस्तों फिल्म का वीडियो है और फिल्म का वीडियो पोस्ट किया गया। अब दोस्तों आप समझिए, दिल्ली पुलिस कहती है कि इससे माहौल खराब हो रहा था। यानी कि दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार नफरत की भाषा बोलते हैं, जो नफरती चिंटू बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। नुपुर शर्मा और जिंदाल आराम से घूमते रहते हैं, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस एक एक्शन तक नहीं लेती। लेकिन मोहम्मद जुबैर का 2018 का ट्वीट निकाल कर ले आती है, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ही वो इंसान है जिन्होंने नुपुर शर्मा की बुरी हालत कर दी है। उनको हर कोई ट्रोल कर रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, मोहम्मद जुबैर ने उस ट्वीट को उजागर किया था जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बेकार टिप्पणी की गई थी। सबसे बड़ा सवाल यह कि ममता बनर्जी ने कहा जो सच बोलता है उस सच की आवाज दबाने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। दीदी ने कहा कि हम मोहम्मद जुबैर के साथ हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत बो रही है यह सब कुछ उसी की देन है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत है वो अब लगातार अलग अलग समुदाय में फैलना शुरू हो गई है और यकीन मानिए इससे देश पीछे ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। हमारे देश में भाईचारा मजबूत होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई, ये सिर्फ कहने की बात नहीं होना चाहिए। इस पर दोस्तों आप समझिए, इस पर जो है अमल करना चाहिए। इस पर एक सोच विचार करना चाहिए कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि सिर्फ बोल दिया हम हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, ये कहने की बात नहीं है। आपको ये चीज दोस्तों लागू करना होगी। आपको दिल से ये मानना होगा कि हमारे देश में जितने भी धर्म हैं और हर एक एक धर्म की हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम इज्जत करेंगे, तभी दोस्तों हमारा देश शांति और प्यार से चल सकता है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों उदयपुर वाली घटना ने दोस्तों लुधेरा दिया लोगों का दिल। उदयपुर में दोस्तों आपको बता दें, दो मुस्लिम लोगों ने जिस तरीके से कन्हैया को दोस्तों आप समझिए छुरी फेर दी उनके गले पर। ये दोस्तों संविधान के खिलाफ तो है ही, लेकिन दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम समुदाय जो है उनके खास कर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कलाम पाक होता है जिसको कुरान शरीफ कहा जाता है मुस्लिम भाइयों में, उसमें भी ये लिखा गया है दोस्तों कि आपको किसी की भी हत्या का जो है यहां पर वो नहीं, आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। आपको ऊपर वाले ने ये नहीं दिया कि आप किसी की हत्या कर दो। दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार की हत्या पर मुस्लिम समुदाय ने लोगों का दिल जीत लिया। मुस्लिम भाइयों का कहना है कि जिसने भी कन्हैया भाई को मारा है इन दोनों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हो सके तो उनको फांसी की ही सजा दी जाए। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि अगर नुपुर ने कुछ गलत कह दिया, ठीक है नुपुर ने कुछ गलत किया दोस्तों, उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बहुत ही गंदी टिप्पणी की, लेकिन दोस्तों अगर कोई नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा है एक छोटा बच्चा, आप समझिए इनका दोस्तों बताया जा रहा है कोई 8 साल का बच्चा है, जिसने आप दोस्तों 8 साल का तो छोटा बताया जा रहा होगा लेकिन 10 साल का होगा मेरे हिसाब से। 10 साल के बच्चे ने दोस्तों नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक पोस्ट कर दिया, क्योंकि आपको तो पता ही है दोस्तों आजकल हिंदुत्व को लेकर बीजेपी कैसा जहर घोल रही है कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हमें हिंदू धर्म की रक्षा करना है। तो बच्चे का भी दोस्तों दिमाग उसी तरीके से होगा, बचपन में ही उसका दिमाग वहां लगा दिया गया। उस बच्चे ने एक पोस्ट कर दिया कि नुपुर के वो समर्थन में। लेकिन दोस्तों ये दो लोग जाते हैं जिन्होंने मोदी जी को मारने की धमकी भी दी थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। ये दो लोग जाते हैं दोस्तों कपड़े का नाप देते हैं, अचानक से कन्हैया जब कपड़े का नाप लेकर लिखने लगता है तभी इसमें से एक व्यक्ति उसके गले पर, कन्हैया जो थे उनके गले पर छुरी फेर दी जाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों हमारे देश में इस तरीके की चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों आज ये लोग मुसलमानों का नाम खराब करने के लिए निकले हैं। अगर कोई समझिए दोस्तों, अगर कोई नहीं समझ रहा है कि नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बेकार टिप्पणी की है, तो क्या इसका यह मतलब है कि आप किसी को जान से मार दोगे? आपको किसने हक दिया कि आप किसी को मार सकते हो? दोस्तों हमारा संविधान कहता है कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता, ना सरकार होती है दोस्तों, ना देश, ना दुनिया होता है। सबसे बड़ा कानून है और कानून की हमें इज्जत करनी चाहिए। देखिए दोस्तों हमने पहले भी कहा है और आज इसीलिए मैं इस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि हम भले ही दोस्तों गलत को गलत बताते हैं। अगर दोस्तों मोदी जी गलत करेंगे तो मोदी को गलत बताएंगे, अगर दोस्तों कोई और गलत करेगा तो गलत बताएंगे। हमेशा ये आरोप लगते रहे दोस्तों सच्ची मीडिया पर कि ये लोग मुसलमानों का समर्थन करते हैं, जबकि दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि अगर किसी ने गलत किया है तो हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों पत्रकार का काम होता है सच्चाई आपके सामने लाना, जो कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, इन दोनों ने जो घटिया हरकत की है इससे ना सिर्फ मुस्लिम भाइयों का नाम खराब हुआ है, बल्कि दोस्तों इन जैसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी लगा देना चाहिए जो दूसरे की जान को गाजर मूली समझते हैं और उनको काट देते हैं। आप समझिए, इसीलिए दोस्तों आपको बता दें अशोक गहलोत की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इनकी रूह भी कांप जाएगी, ऐसी सजा दी जाएगी, इनको माफ नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले जो सच्चाई बोलते हैं उससे बीजेपी भागती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोल दिया। आपको बता दें मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद दोस्तों भाजपाई पूरी तरीके से संध हो गए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जिस तरीके से कोर्ट में आप समझिए कानून की धज्जियां उड़ी में तो देखता ही रह गया। 2018 का एक ट्वीट, उसमें मोहम्मद जुबैर को दोस्तों जेल भेज दिया गया 4 दिन के रिमांड के लिए। क्या दोस्तों ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही कि आप एक ऐसा ट्विटर हैंडल अकाउंट जिसका कोई अता पता ही नहीं है, उसने एक ट्विटर हैंडल अकाउंट है दोस्तों, सिर्फ उसका एक फॉलोवर है, उसने बाकायदा दिल्ली पुलिस को एक जो अटैच किया और मोहम्मद जुबैर के बारे में कंप्लेन की कि इनके ये हिंदू भाइयों के सेंटीमेंट इन्होंने हट किए हैं। दोस्तों 2018 के इस वीडियो पर मोहम्मद जुबैर को अब गिरफ्तार किया गया है और किसके कहने पर दोस्तों? एक अज्ञात व्यक्ति के कहने पर जिसका कोई अता पता ही नहीं है। लेकिन नुपुर के खिलाफ दोस्तों आप समझिए अज्ञात व्यक्ति नहीं बल्कि सामने आकर नुपुर के खिलाफ लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन नुपुर को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं थी दिल्ली पुलिस की। क्यों नहीं थी? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने यह आदेश दे रखे हैं कि नुपुर शर्मा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। यानी कि दोस्तों मोहम्मद जुबैर जिसने सच उजागर किया, सच बताया तो उसको जेल हो जाती है। लेकिन दोस्तों नुपुर शर्मा जैसे लोग जो कि मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में भद्र टिप्पणी करते हैं, उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यहां तक कि नुपुर शर्मा को बचाया जा रहा है। आप समझिए नुपुर शर्मा क्यों नहीं मिल रही दोस्तों लोगों को? अभी तक 2 राज्य की पुलिस पीछे लगी थी नुपुर के, महाराष्ट्र की और कोलकाता की, लेकिन नुपुर अभी तक हाथ नहीं आई है।
सबसे पहली बात, दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को बचाने का काम कर रही है, यह क्लियर है दोस्तों। दूसरी बात, मोहम्मद जुबैर को जिस तरीके से 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया, मैं दोस्तों इसकी आलोचना करता हूं। आप समझिए, आज इंसान को सिर्फ कानून पर ही भरोसा होता है, आम नागरिक को, लेकिन अगर कानून भी दोस्तों ऐसे काम करने लगे तो फिर तो क्या कहना कानून का। आप समझिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो टिप्पणी की गई, नुपुर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की दिल्ली के इस अधिकारी ने, लेकिन इसका कहना है कि जुबैर के एक ट्वीट ने लोगों को जो है यहां पर काफी उसमें वो भिड़वा दिया, लोगों में वायलेंस फैला दिया। वाह भैया, 2000 के ट्वीट ने अब वायलेंस फैलाया, ये सबसे बड़ी बात है। दरअसल दोस्तों 2018 का ट्वीट तो एक बहाना है। दरअसल नुपुर शर्मा को जिस तरीके से मोहम्मद जुबैर ने फंसा दिया है, उसका बदला ले रही है बीजेपी नुपुर शर्मा का। आपको याद हो, नुपुर शर्मा ने कहा था कि ये सब कुछ मोहम्मद जुबैर की वजह से हुआ है, उसके ट्वीट ने जो है यहां पर ये सब कुछ बखेड़ा खड़ा किया है। आप ऐसी चीजें बोलती ही क्यों हो जब कोई फैक्ट चेकर सच्चाई लोगों के सामने लाए। यानी कि आज की तारीख में दोस्तों सच बोलना भी गुनाह हो गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले देश को पूरी तरीके से बदनाम करने पर तुली बीजेपी, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती बीजेपी से। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल केंद्र सरकार जिस सच को दबाने की कोशिश कर रही है वो सच और भी उजागर होता चला जाएगा। आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि जिस सच को आज मोदी सरकार दबा रही है, आज एक की आवाज बंद की जाएगी, कल 1000 उठ खड़े होंगे। दरअसल दोस्तों मोहम्मद जुबैर के सपोर्ट में आते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज एक सच की आवाज दबाएगी बीजेपी, कल 10 और खड़े हो जाएंगे, उसके बाद 1000 और खड़े हो जाएंगे, फिर बीजेपी उन्हें कैसे रोकेगी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी सच की आवाज को दबाने की कोशिश करती है, हैशटैग डरो मत। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी का ये ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन चुका है। राहुल गांधी दोस्तों पहले ऐसा नेता है जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार देश में नफरत फैला रही है और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और देख लीजिए दोस्तों उसका अंजाम शुरू हो गया है। कहीं पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है दोस्तों, तो कहीं पर हिंदू भाइयों को मार दिया जा रहा है। आखिरकार दोस्तों इस देश में ये हो क्या रहा है? इससे पहले तो दोस्तों हमने ये कभी नहीं देखा कि किसी ने जाकर किसी का गला खुलेआम काट दिया। इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि तबरेज अंसारी जैसे सड़क पर ही जो यहाँ पर हिंदू संगठन के लोगों ने उसकी जो यहाँ पर उसको मार दिया। जिस तरीके से दोस्तों ये घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से प्रिप्लांट ये सब कुछ किया जा रहा है, इससे साफ दिखाई देता है कि सरकार का इसमें एक बड़ा हाथ है। यकीन मानिए दोस्तों, आज जो सरकार देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, कल इसी सरकार के ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे। कल जब देश में दोस्तों नफरत फैल जाएगी, कल जब दोस्तों आप समझिए श्रीलंका जैसे हालात से गुजरने लगेगा, तब इस सरकार को के ऊपर लोगों की दोस्तों आप समझिए मार पड़ेगी। क्योंकि आज जो देश की जनता है वो सरकार से परेशान हो चुकी है। सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, खास कर जिस तरीके से नफरत फैला रही है, इसको लेकर दोस्तों देश में एक आलोचना का माहौल बन चुका है। और यकीन मानिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो पूरे देश में इस तरीके का माहौल बना दे, पूरे देश में वो अपनी सरकार बना ले, विपक्ष का नामो निशान मिटा दे। लेकिन दोस्तों आज जरूरी हो गया है कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष जगह जगह चुनाव जीते। क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है वो मुद्दे दोस्तों मेरे समझ में तो नहीं आते। मंदिर और मस्जिद कोई मुद्दा होता है क्या दोस्तों चुनाव लड़ने का? हिंदू और मुसलमान कोई मुद्दा होता है क्या दोस्तों लड़ने का? लेकिन बीजेपी ने इसको ही अपना मुद्दा बना रखा है। बीजेपी भले ही अपने फायदे के लिए कर रही हो, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा दोस्तों, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी तो ये शुरुआत हुई है दोस्तों, आप समझिए एक दूसरे को ही लोग मार रहे हैं। आगे चलकर दोस्तों ये कहीं भयावह रूप ना ले ले, क्योंकि हमारे देश का अगर माहौल बिगड़ा तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ मोदी सरकार होगी और कोई नहीं। क्योंकि इनके मंत्रियों के मुंह में लगाम नहीं है। ये कभी मुसलमानों के बारे में बुरा बोलते हैं दोस्तों, तो कभी उनके धर्म को टारगेट करते हैं। और यही कारण है दोस्तों जो मुसलमानों में, मुस्लिम भाइयों में नफरत भरती चली जा रही है कि उनके समुदाय, उनके समाज को इस तरीके से नीचा दिखाया जाता है, कभी उनके धर्म पर उंगली उठाई जाती है। और यही कारण है जो राजस्थान में दोस्तों कल जो घटना हुई उदयपुर में, वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता जो हिंदू और मुसलमान करते हैं उनको उससे भी बड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो असल देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों उद्धव ठाकरे का सियासी संकट बढ़ा आगे। उद्धव ठाकरे बोले फिलहाल अभी भी वक्त है, मेरी भावुक अपील है उन लोगों से कि आप लोग मुंबई आए, महाराष्ट्र,
हम आपस में बैठकर बात करेंगे, सारा समाधान निकल जाएगा। दरअसल दोस्तों उद्धव ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र में जो घमासान मचा हुआ उसके पीछे बीजेपी है, लेकिन उद्धव ठाकरे का कहना है कि जो बागी नेता गए हैं उनके फैमिली वाले, कई फैमिली वाले जो है वो उद्धव ठाकरे से मिलने आए हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा कि उनके परिवार की, यानी कि जो उनके परिवार के लोग दोस्तों गुवाहाटी में उनकी जान को खतरा है और उनको किडनैप कर रखा गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जब भी इस तरीके का मामला सामने आता है तो दूसरे राज्य की पुलिस एक राज्य की पुलिस को आने अंदर नहीं देती और इसीलिए दोस्तों ये लोग दूसरे राज्य में जाकर बैठ जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आप समझिए, अभी सारी की सारी पावर केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार को दोस्तों उदयपुर का मामला दिखेगा, आप देखना कैसे बीजेपी के नेता आज से ही उदयपुर जाकर धरना देंगे, अशोक गहलोत की सरकार को कोसेंगे और ये तक कह दिया जाएगा कि ये तो मुस्लिम पक्षकार है, ये हिंदू विरोधी हैं। और उसके बाद दोस्तों ये वही होगा, यहां पर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को हराने की कोशिश होगी या फिर गिराने की। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं बीजेपी हर जगह यही करती है, जब इनकी जगहों पर लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, लोगों के मर्डर हो जाते हैं दोस्तों, तब बीजेपी संत बन जाती है और गायब हो जाती है। नरेंद्र मोदी दोस्तों मीडिया से बात तक नहीं करते हैं। आपने देखा कैसे अभी कर्नाटक में एक कार्यकर्ता ने जो काम करता है दोस्तों बिल्डिंगें बनाने का, बिल्डर, उसने अपनी हत्या कर ली थी। रोड का काम मिला था उसे, उसने ये आरोप लगाया था कर्नाटक सरकार भ्रष्टाचारी और उसने मुझसे पैसे की रिश्वत मांगी, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन बीजेपी चुपचाप बैठी रही, वो बाहर तक नहीं आई। अब अशोक गहलोत के यहाँ उदयपुर में ये जो हिंसा हुई है दोस्तों, ये जो कन्हैया जी को मार दिया गया है सरेआम खुलेआम इन दो लोगों द्वारा दोस्तों, अब आप देखना बीजेपी इसको कैसे एक बड़ा मुद्दा बनाती है, इसको एक अलग रंग रूप देगी ताकि दोस्तों आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा हो और वो राजस्थान भी जीत जाए। लेकिन दोस्तों आप समझिए आज जो ये हो रहा है ये इसकी जिम्मेदार ही बीजेपी है। जो शुरुआत बीजेपी ने की है उसके कारण आप समझ सकते हैं कि देश का क्या हाल हो गया है। चलिए बढ़ते हैं तो अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले सच की आवाज दबाई जाती है और झूठ को बचाया जाता है। आपको बता दोस्तों एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया है। ओवैसी ने दोस्तों आपको बता दें मोहम्मद जुबैर के पक्ष में ट्वीट करते हुए लिखा कि ये बीजेपी वाले हैं, जो लोग गलत सलत बोलते हैं उनको तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो सच्चाई को उजागर करते हैं, जो सच्चाई को सामने लाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ने यह बता दिया कि ये भगवाधारी और आतंकवादियों को खुला छोड़ देते हैं। और भले ही दोस्तों वो मुस्लिम समुदाय को काटने की बात करें, मुस्लिम समुदाय के बारे में भद्र टिप्पणी करें, लेकिन दोस्तों उनके ऊपर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। शेम ऑन यू। लेकिन दोस्तों मोहम्मद जुबैर के ऊपर 2018 के एक ट्वीट के पीछे आप समझिए 3 साल पुराने मामले में मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया जाता है। ऐसे ये साबित होता है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से पक्षपात करती है कि नुपुर के लिए अलग दोस्तों आप समझिए कानून, और यहां तक कि छोटा गेंडा जिसे कहते हैं दोस्तों, जी हाँ आप समझिए सुरेश चौहान के, जिसने साफ साफ मुसलमानों को एक विशेष समुदाय को खत्म करने की धमकी दी थी, उसको दिल्ली पुलिस ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। यति नरसिंहानंद की बड़ी ही इज्जत करती है पुलिस, उनके पास जाती है और कहती है आप इस तरीके के भाषण मत दीजिए वरना हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। बताइए आप, डायरेक्ट होना तो ये चाहिए था कि यति की फिर से एक बार गिरफ्तारी होना चाहिए थी, लेकिन दिल्ली पुलिस बड़े ही सम्मान से यति को समझाने जाती है। क्यों? क्योंकि यति नरसिंहानंद भाई हिंदुत्व को ले जा रहा है आगे और मोहम्मद जुबैर बीजेपी की पोल खोल रहा है झूठे हिंदुत्व की। क्योंकि किस तरीके से शिवसेना की सरकार गिराई जा रही है, क्या वो दोस्तों शिवसेना सबसे बड़ी, अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे बड़ी कह सकते हैं दोस्तों हिंदू धर्म की रक्षक थी, लेकिन आज शिवसेना को ही गिराने की कोशिश की जा रही है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि मोहम्मद जुबैर को महज इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि आपको बता दूं दोस्तों मैं ये जो अग्निपथ वाला मामला चल रहा था इसको जो यहां पर दबाया जा सके, और अब मोहम्मद जुबैर को जानबूझकर 4 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। अब मोहम्मद जुबैर वाला मामला दबाने के लिए दोस्तों राजस्थान वाला मामला उठाया जाएगा। पूरी गोदी मीडिया दोस्तों आप देखना अशोक गहलोत को कोसेगी, लेकिन जब बीजेपी शासित राज्यों में तबरेज जैसे लोगों की दोस्तों हत्या कर दी जाती है तब ये गोदी मीडिया चुप बैठी रहती है दोस्तों। जबकि होना तो ये चाहिए कि हम भी पत्रकार हैं, हमने आपने देखा कि कैसे हर मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ मुस्लिम पक्ष को इग्नोर कर देते हैं, बाकी सब मुद्दे उठा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब